हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपक रावत और आज हमारा टॉपिक आर प्रायिकता में हमारा टॉपिक रहेगा। कुछ डेफिनेशन के बारे में आपको जानकारी बताऊंगा, जैसे स्वतंत्र घटना, परतंत्र घटना, परस्पर अपवर्ती घटनाएं और उनके कुछ फॉर्मूला, कुछ इवेंट्स। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं स्वतंत्र घटना। सबसे पहले स्वतंत्र घटना इंग्लिश में कहते हैं इसे इंडिपेंडेंट इवेंट। तो ये स्वतंत्र घटना होती क्या है? आप स्वतंत्र का मतलब आप सीधे सीधे जानते भी, जो आज़ाद होता है, यानी कि जो एक दूसरे पर निर्भर ना हो, उसे कहते हैं स्वतंत्र घटना। यदि दो घटनाओं का घटित होना, ठीक है, यदि दो घटनाओं का घटित होना या घटित नहीं होना एक दूसरे पर निर्भर नहीं हो, ठीक है, तो उन्हें कहते हैं हम स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, जब दो घटनाओं का घटित होना या घटित नहीं होना एक दूसरे पर निर्भर नहीं करता, तो उसे कहते हैं हम स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, दो शब्दों में कह सकते हैं, यदि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं होंगी, यदि कब? जब P, ठीक है, ब्रैकेट में A इंटरसेक्शन B इक्वल P ए बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। तो ये तुम्हें याद रखना है, ये वाला पोर्शन, कि अगर A और B स्वतंत्र घटनाएं हैं तो P A इंटरसेक्शन B जो इक्वल होगा वो किसके होगा? P A इंटू पी बी के। जैसे इसका एक हमने एग्जाम्पल ले लिया, जैसे यदि एक सिक्के को दो बार उछाला जाए, तो हमने एक सिक्के को कितने बार उछाला? दो बार। तो पहली बार शीर्ष आना दूसरी बार शीर्ष आने से कैसा है? स्वतंत्र। अब देखो हमने क्या काम करा, एक सिक्के को दो बार उछाल दिया। अब तुमने पहली बार उछाला तो तुम्हारे पास क्या आ गया? शीर्ष। ठीक है, अब दूसरी बार भी शीर्ष आ जाएगा, वो पहले पर डिपेंड थोड़ी कर रहा, तो वो कैसा? पहले से स्वतंत्र है। तो इसे कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। जब दो घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर नहीं करती तो उसे कहते हैं हम स्वतंत्र घटनाएं। उसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। अब इसका जस्ट उल्टा होता परतंत्र घटनाएं। जब दो घटनाएं एक दूसरे पर निर्भर करती हों तो उसे कहते हैं हम परतंत्र घटनाएं। इसमें देखो लिखा हुआ अभी, यदि एक घटना घटित होना दूसरी घटना पर निर्भर करता हो तो ऐसी घटनाओं को हम क्या कहते हैं? स्वतंत्र घटनाएं। जैसे एक ताश की एक पत्ती से पत्ता खींचा जाता है जिसे बाहर रखते हुए, तो हमने क्या काम करा? एक ताश की गड्डी से एक पत्ता खींच दिया और उसे बाहर रख दिया, ठीक है, रखते हुए। यदि दूसरा पत्ता खींचा जाए तो दूसरे पत्ते का निकलना पहले पत्ते पर क्या करेगा? वो डिपेंड करेगा। यानी कि पहला और दूसरे पत्ते का खींचा जाना कैसी है? परतंत्र घटनाएं, क्योंकि दूसरा जो पत्ता है वो पहले पत्ते पे क्या करेगा? डिपेंड करेगा। इसलिए ये दोनों जो घटना होगी कैसी हैं? परतंत्र घटनाएं। यानी कि घटना, जब दो घटनाएं एक दूसरे पे क्या करें? निर्भर करती हों तो उसे कहते हैं परतंत्र घटनाएं। अब किसी घटना में अवयवों की संख्या ज्ञात करना, ये हमारे पास कुछ रूल है, जैसे गिनती का योग नियम। हमने मान लिया ई क्या हमारे पास कोई घटना है और E1 या E2 में से किसी एक की घटने की हमें, ठीक है, घटने की क्या निकालनी है? हमें संख्या निकालनी है। ठीक है, ये तुम्हें बहुत वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ई के वाला नियम और एक ये वाला, ये आपको बहुत ध्यानपूर्वक देखने हैं। ई क्या हमारे पास कोई घटना है, ठीक है, और E1 या E2 में से किसी एक की घटने की हमें क्या निकालनी है? ठीक है, अवयवों की संख्या ज्ञात करनी है। तो इसका रूल क्या है? नंबर ऑफ ई क्या हमारे पास एक घटना, तो इक्वल टू नंबर ऑफ E1। देखो ये अगर कभी भी दो इवेंट हैं और उनमें क्या लगा हुआ? या का चिन्ह लगा हुआ है, तो या का मतलब याद रखना आप किसका चिन्ह लगाओगे? प्लस का। ठीक है, या का मतलब क्या होता? प्लस। तो नंबर ऑफ ई इक्वल नंबर ऑफ E1 प्लस नंबर ऑफ E2। अब गिनती या गुणन नियम, ई क्या हमारे पास कोई घटना है और E1 एवं E2 दोनों के एक साथ घटित होने, इसमें क्या करा है? योग नियम में क्या होता है? E1 या E2 में से किसी एक के घटना के घटित होने की संख्या होगी, इस प्रकार निकालेंगे। और ई क्या एक घटना है, ठीक है, E1 एवं E2 दोनों के एक साथ घटित होने की हमें क्या करनी है? उसकी संख्या निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? नंबर ऑफ ई इक्वल टू नंबर ऑफ E1 इंटू नंबर ऑफ E2। ठीक है, जब भी या का चिन्ह आएगा तो आपको लगाना है प्लस, क्योंकि या में क्या मतलब? किसी दोनों घटनाओं में से किसी एक के घटित होने की। और गुणन में क्या होता है? दोनों के एक साथ घटित होने की निकालनी होती है। तो इसका ठीक है, अगर यहाँ पे एवं की जगह और आ जावा है तो आपको लगाना है गुणा का चिन्ह। अगर या का
आ जाए तो आपको लगाना है प्लस का चिन्ह, ये वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसके बाद है परस्पर अपवर्जी घटनाएं। ठीक है, तो परस्पर अपवर्जी घटनाएं कैसे निकालेंगे हम? ठीक है, हमारे पास सबसे पहले तो एक सैंपल स्पेस दिया हुआ होगा और उस सैंपल स्पेस में से हमने दो घटनाएं ले ली E1 एवं E2। अब दो जो घटनाएं हैं E1 एवं E2 वो एक साथ घटित नहीं होती। ठीक है, तो इन घटनाओं को क्या कहते हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं कहते हैं। ठीक है, कोई सैंपल स्पेस लिया, उसमें से हमने दो घटना ले ली E1 और E2। अगर ये दोनों घटनाएं एक साथ घटित नहीं होती तो इन घटनाओं को कहते हैं परस्पर अपवर्जी घटनाएं। जैसे हमने मान ली E1 और E2 क्या है? दो। ठीक है, घटना है हमारे पास, तो याद रखना, तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना है? 5। तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं में क्या है कि दो घटनाओं में क्या होता है? कुछ भी कॉमन नहीं होता। ठीक है, क्योंकि एक साथ घटित हो ही नहीं रही, तो जब एक साथ घटित नहीं हो रही तो उन दोनों घटनाओं में आपस में कुछ भी कॉमन नहीं होने का, तो इसलिए इनका जो E1 इंटरसेक्शन E2 है वो किसके इक्वल आएगा? 5। और यह भी तुम्हें याद रखना है, जब परस्पर अपवर्जी घटनाएं होती हैं तो E1 इंटरसेक्शन E2 कितना? 5 है। तो E1 इंटरसेक्शन E2 परस्पर अपवर्जी घटनाओं की जो प्रायिकता होगी हमेशा कितनी होगी? वो 0। ये तुम्हें आपको याद रखना है। ठीक है, तो परस्पर अपवर्जी घटनाओं की जो प्रायिकता होती है वो कितनी होती है? 0। ये भी आपको ध्यान रखना है। जब E1 और E2 दो परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं तो घटना E1 या E2 की प्रायिकता निम्न प्रकार मालूम कर सकते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू, क्योंकि E1 और E2 कैसी हैं? परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2। ठीक है, और जब E1 और E2 परस्पर अपवर्जी घटनाएं नहीं हैं तो E1 या E2 की प्रायिकता किस प्रकार हम लिखेंगे? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, क्योंकि या का चिन्ह आ रहा है तो या का मतलब होता है यूनियन। ठीक है, या का मतलब क्या होता है? यूनियन। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। ये आपको फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास सहप्रतिबंध प्रायिकता यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में होता क्या है? इसमें क्या होता है कि एक घटना पहले ही हो चुकी होती है और दूसरी घटना हमें निकालनी होती है। ठीक है, सहप्रतिबंध प्रायिकता ऐसी प्रायिकता होती है जिसमें एक घटना होने के बाद दूसरी घटना के होने की प्रायिकता हम क्या करते हैं? निकालते हैं। इसका कहने का मतलब ये है कि सहप्रतिबंध प्रायिकता में एक घटना तो पहले ही हो चुकी होती है, उसके रेस्पेक्ट में हम दूसरी घटना निकालते हैं। जैसा हमारे पास इसका फॉर्मूला होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A अपॉन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। आप ध्यान से देखो, इसमें जो B है हमारे पास, ठीक है, यू जो इवेंट है B, यू घटना हो चुकी। ठीक है, ये वाली घटना क्या है? पहले ही हो चुकी है। अब B के रेस्पेक्ट में हमें A की प्रायिकता निकालनी है। ठीक है, किसकी क्या करनी है? इसकी प्रायिकता निकालनी है। ये आपको ध्यान रखना है सहप्रतिबंध प्रायिकता में। कि सहप्रतिबंध प्रायिकता में क्या है कि एक घटना पहले ही हो चुकी होती है, उसके रेस्पेक्ट में हमें दूसरी घटना निकालनी होती है। जैसे मैंने ये वाला फॉर्मूला ले लिया, तो इस फॉर्मूले में जो बटे में है, ठीक है, जो घटना हो चुकी होगी उसे हम लेंगे बटे में और जो घटना हमें निकालनी होगी उसे लेंगे हम अंश में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ठीक है, बटे B बराबर, तो इसमें जो B घटना वो पहले ही हो चुकी है और A घटना हमें इसकी प्रायिकता हमें निकालनी है। तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। और ये भी तुम्हें याद रखना, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, इसकी जो प्रोबेबिलिटी है B की वो डज नॉट इक्वल टू क्या होनी चाहिए? 0। ये इसकी कंडीशन होगी। ठीक है, और कुछ और भी पॉइंट याद रखने हैं तुम्हें, जैसा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो कैसा करोगे? जैसे इसकी निकालना प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B, तो कैसा करोगे? इसकी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ A इंटरसेक्शन B अपॉन नंबर ऑफ कितना? नंबर ऑफ सैंपल स्पेस
ठीक है। तो इसी प्रकार हम बी की अगर निकालेंगे तो बी की कैसे निकालोगे, तो नंबर ऑफ बी अपॉन नंबर ऑफ सैंपल स्पेस, तो इस प्रकार हम निकालेंगे। फिर प्रायिकता के सूत्र क्या है, पहला प्रायिकता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए का कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू 1, जहाँ ए क्या कोई घटना है और ए डैश क्या है इसकी पूरा घटना। तो ए की प्रायिकता और ए की पूरा घटना की जो प्रायिकता है उनका जो योगफल है वो कितना होता है 1। सेकंड फॉर्मूला इसका घटना का अनुकूल संयोगानुपात, तो ई बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई पूरक। ठीक है, तो मेन चीज़ तुम्हें ये वाला याद रखना, यदि घटना का अनुकूल संयोगानुपात ए रेशो बी है तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, ए अपॉन ए प्लस बी। घटना ई का प्रतिकूल संयोगानुपात निकालना है ए, ठीक है, अनुपात बी, तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, बी अपॉन ए प्लस बी। यदि किसी प्रतिदर्श समष्टि एस में ए बी तथा सी कोई 3 घटनाएं हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन सी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यदि ए बी सी हो तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी बराबर 0। यदि ए बी सी तथा सी कैसी घटनाएं हों, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हों तब, ठीक है। यदि ए बी सी कैसी हैं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी फाई आएगा, बी इंटरसेक्शन सी फाई आएगा, ए इंटरसेक्शन सी फाई आएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी फाई आएगा और उनकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 0। तब हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी बराबर प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी। ठीक है, इस प्रकार हमें सारे फॉर्मूले प्रायिकता के पता होने चाहिए। तो मैंने इसके बारे में आप परस्पर अपवर्जी घटनाएं क्या होती हैं, ठीक, सह प्रतिबंध प्रायिकता क्या होती है और परस्पर अपवर्जी घटनाएं के बारे में बता दिया। ठीक है, परतंत्र घटनाओं के बारे में बता दिया मैंने, स्वतंत्र घटनाओं के बारे में बता दिया। ठीक है गाइस, तो अगर आपको मेरी वीडियो, मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।